क्या तुमने कभी महसूस किया है कि भीड़ में होने के बावजूद तुम बिल्कुल अकेले हो, कि तुम्हारे आसपास लोग हैं लेकिन तुम्हारे भीतर कोई नहीं है? कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। हंसी दिखती है पर मन रो रहा होता है, बातें चलती हैं पर दिल चुप रहता है, और सबसे अजीब बात, कोई जान नहीं पाता। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, जो सबको संभालते हैं लेकिन खुद को नहीं, जो रात को सोते नहीं बस आंखें बंद करते हैं। क्या तुम जानते हो अकेलापन इतना दर्द क्यों देता है? क्या ये इसलिए कि हमारे पास कोई नहीं होता, या इसलिए कि हम खुद से दूर हो जाते हैं? आज तुम्हें बुद्ध का उत्तर मिलेगा, लेकिन वह उत्तर सामान्य नहीं है। वह तुम्हें पहले तोड़ देगा फिर जोड़ देगा, पहले रुलाएगा फिर शांति देगा। इसलिए अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि अकेलापन क्यों चुभता है तो इस कहानी को छोड़ना मत, क्योंकि अंत में तुम्हें खुद से मुलाकात होगी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, सादा, शांत, हरा भरा। वहां एक युवा रहता था। उम्र कम थी लेकिन मन बहुत थका हुआ था। वह हर दिन लोगों से घिरा रहता, घर, बाजार, काम, लेकिन हर रात वह खुद से लड़ता। वह सोचता, सब मेरे साथ हैं, फिर भी मैं इतना खाली क्यों हूं? वह किसी को बता नहीं पाता, क्योंकि दुनिया में दर्द दिखाने की इजाजत नहीं होती। वह मुस्कुराता, हंसता, काम करता, लेकिन जब सब सो जाते तब वह जागता, छत को घूरता और पूछता, क्या मैं किसी के लिए जरूरी हूं? अगर मैं न रहूं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? यह प्रश्न उसे हर रात खा जाता। उसका मन कहता, तुम अकेले हो, और यही वाक्य उसके भीतर कांटे की तरह चुभता। एक दिन वह सब छोड़कर गांव के बाहर निकल गया। न किसी से कहा, न किसी को बताया, बस चला गया। उसने सुना था एक शांत स्थान पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो उत्तर नहीं देते पर सच्चाई दिखा देते हैं। वह वहां गया इस उम्मीद में शायद कोई मुझे समझ ले, और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हारी भी है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें सब छोड़ जाए तो क्या तुम खुद के साथ रह पाओगे? अगर कोई ना समझे तो क्या तुम खुद को समझ पाओगे? अकेलापन तब नहीं होता जब कोई नहीं होता। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से दूर हो जाते हो। लेकिन यह बात वह युवा नहीं जानता था। वह तो बस दर्द से भाग रहा था। वह युवा कई घंटों तक चलता रहा। पैर थक चुके थे, मन और भी ज्यादा। सूरज ढल रहा था और जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम दिखा। कोई शोर नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस शांति। वह वहीं रुक गया। आश्रम के बाहर एक वृद्ध भिक्षु बैठा था, आंखें बंद, पीठ सीधी, सांसें गहरी, चेहरे पर ऐसी शांति जैसे उसे दुनिया की जल्दी नहीं। युवा कुछ देर देखता रहा, फिर हिम्मत करके बोला, भंते, मैं बहुत अकेला हूं। भिक्षु ने आंखें नहीं खोली, कोई प्रतिक्रिया नहीं। युवा को लगा शायद सुना नहीं। उसने फिर कहा थोड़ा ऊंची आवाज में, मैं लोगों के बीच रहता हूं, फिर भी भीतर से खाली हूं। अब भी कोई उत्तर नहीं। युवा का मन खिन्न हो गया। शायद यहां भी कोई नहीं समझेगा। वह मुड़ने ही वाला था, तभी भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तुम अकेले नहीं हो। युवा चौंक गया। भिक्षु ने आंखें खोली, नजरें सीधी लेकिन कठोर नहीं, बस देख रही थी। फिर भिक्षु ने पूछा, जब तुम कहते हो मैं अकेला हूं तो कौन अकेला है? यह प्रश्न युवा के भीतर गूंज गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। भिक्षु ने आगे कहा, क्या यह शरीर अकेला है, या यह मन, या यह विचार कि मैं अकेला हूं? युवा को पहली बार लगा कि उसका दर्द शायद बाहर नहीं, भीतर है। भिक्षु मुस्कुराया, लोग अकेले नहीं होते, लोग अपने विचारों में फंस जाते हैं। युवा बोला, लेकिन दर्द तो सच है भंते। भिक्षु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। यह पत्ता दर्द में है या यह बस गिर चुका है? युवा चुप। भिक्षु बोला, दुख तब पैदा होता है जब हम गिरने को गलत मान लेते हैं। फिर भिक्षु ने एक और प्रश्न पूछा, और यही प्रश्न पूरी कहानी बदल देगा। तुम्हें अकेलेपन से डर क्यों लगता है? युवा हड़बड़ा गया। डर?
हाँ शायद, भिक्षु ने कहा, क्योंकि अकेलेपन में तुम खुद से मिलते हो, और खुद से मिलना सबसे कठिन है। तुम लोगों को नहीं खोते, तुम खुद से भागते हो। युवा की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसे दोष नहीं दिया, पहली बार किसी ने उसका दर्द हल्का किया। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, आज रात यहीं रुको, अकेले नहीं, खुद के साथ। वह युवा पहली बार अकेलेपन से नहीं, सच से डर रहा था, लेकिन यहीं से उपचार शुरू होता है। आश्रम में रात उतर चुकी थी, दिया जल रहा था, हल्की पीली रोशनी। वह युवा भिक्षु के सामने बैठा था, चुप, थका हुआ, लेकिन भीतर से जागता हुआ। भिक्षु ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि अकेलापन तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन बुद्ध कहते थे अकेलापन तुम्हें जगा रहा है। युवा ने सिर उठाया, लेकिन भंते, यह जागरण इतना दर्दनाक क्यों है? भिक्षु मुस्कुराए, क्योंकि सत्य पहले चुभता है। फिर भिक्षु ने बुद्ध की एक पुरानी बात सुनाई। दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं होता, दुख का कारण होती है तृष्णा। युवा ने पूछा, तृष्णा मतलब इच्छा? भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं, साधारण इच्छा नहीं। तृष्णा मतलब किसी के बिना अधूरा महसूस करना। तृष्णा मतलब किसी और को अपना आधार बना लेना। जब तुम कहते हो कोई अपना नहीं है, तो असल में तुम कह रहे हो मैंने खुद को अपना नहीं बनाया। युवा के भीतर कुछ टूट सा गया। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध ने देखा था लोग रिश्तों में नहीं दुखी होते, लोग उम्मीदों में फंसकर दुखी होते हैं। तुम चाहते हो कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें छोड़े नहीं, कोई तुम्हारे दर्द को भर दे। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम खुद को समझते हो? क्या तुम खुद के साथ रह सकते हो? युवा की आंखें झुक गईं। भिक्षु ने एक कटोरी में पानी डाला। अगर यह कटोरी कांप रही हो तो पानी कैसा दिखेगा? युवा बोला, अशांत। भिक्षु बोले, मन भी वही है। जब मन कांपता है तो हर रिश्ता अस्थिर लगता है। अकेलापन यह नहीं बताता कि तुम्हारे पास लोग नहीं हैं, अकेलापन यह बताता है कि तुम अपने मन से कटे हुए हो। फिर भिक्षु ने वह पंक्ति कही जो बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है, जो स्वयं का मित्र नहीं बनता वह संसार में कहीं भी घर नहीं पाता। युवा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं थे। यह पहली बार था जब उसे समझ आया, अकेलापन दुश्मन नहीं है, अकेलापन संदेश है, संकेत है। बुद्ध की आवाज जैसे भीतर गूंज रही थी, जब सब छूट जाए तब स्वयं से मिलो। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, कल सुबह मैं तुम्हें एक अभ्यास सिखाऊंगा जो अकेलेपन को शांति में बदल देता है। युवा ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दर्द अब भी था, लेकिन डर नहीं। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आश्रम शांत था, कोई हलचल नहीं, कोई प्रश्न नहीं। वह युवा चुपचाप बैठा था, घुटनों पर हाथ, आंखें आधी बंद। भिक्षु उसके सामने आकर बैठे। आज कोई उपदेश नहीं था, आज कोई कहानी नहीं थी, आज सिर्फ अनुभव था। भिक्षु ने धीमी आवाज में कहा, आज तुम कुछ बदलने नहीं आए हो, आज तुम सिर्फ देखने आए हो। बुद्ध कहते थे, दुख से भागो मत, दुख को देखो। युवा ने आंखें पूरी तरह बंद कर ली। भिक्षु बोले, अपने मन से पूछो, अकेलापन कहां महसूस हो रहा है? कुछ क्षण बाद युवा की सांसें भारी होने लगी, सीने में, गले में एक खालीपन। भिक्षु ने कहा, बस देखो, नाम मत दो, कहानी मत बनाओ, सिर्फ महसूस करो। क्षण बीतते गए, अकेलापन भागा नहीं, लेकिन उसने चोट करना भी बंद कर दिया। भिक्षु ने फिर कहा, अब एक बात याद करो, जो आया है वह जाएगा। बुद्ध ने कहा था, अनित्यता, कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न अकेलापन। युवा के चेहरे की कसावट धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। भिक्षु ने आगे कहा, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि कोई साथ नहीं है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम चाहते हो कोई इस खालीपन को भर दे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, खालीपन को भरो मत, उसे समझो। जब तुम अकेले बैठ सकते हो और फिर भी पूरे हो, तब रिश्ते जरूरत नहीं रहते, तब रिश्ते उपहार बन जाते हैं। युवा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं थे, वे आंसू हल्के होने के थे। पहली बार उसने महसूस किया, अकेलापन गया नहीं है, लेकिन अब वह डरावना नहीं है, वह शांत है, वह सहने योग्य है, वह शिक्षक बन गया है।
भिक्षु ने अंतिम बात कही। जिस दिन तुम अकेले रहना सीख जाते हो उस दिन दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह उठा, झुका, नमन किया। आज उसे कोई जवाब नहीं मिला था, लेकिन उसे शांति मिल गई थी। और बुद्ध की यही सबसे गहरी शिक्षा थी। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब आती है जब खोज रुक जाती है। यदि यह कहानी आपके भीतर कुछ छू गई हो, यदि आपने खुद को इन शब्दों में महसूस किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें उस व्यक्ति के साथ जो चुपचाप टूट रहा है, क्योंकि कभी कभी एक शांत कहानी किसी की जिंदगी बचा लेती है। धन्यवाद। बुद्धम शरणम गच्छामि।